आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें कि कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। सो लेट्स बिगिन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक उपचायक है। फ्रेंड्स, अगर उपचायक की बात करें तो उपचयन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और पौधे इसका उपयोग भोजन बनाने या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री खरपतवार में मुख्य क्या पाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। समुद्री खरपतवार या नीले हरे शैवाल, जिन्हें कि हम ग्रीन ब्लू एल्गी कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय संसाधन। अब अगर हम नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं हो सकते और इनका बार बार उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि वनस्पति के निर्माण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी इसका यही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस। इस क्रिया को हम मुख्य रूप से हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और इस क्रिया में मुख्य रूप से निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। अब डालडा घी का निर्माण इसी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम कोहरा में मौजूद कौन सा द्रव्य आंख में जलन पैदा करता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोहरे में उपस्थित होता है और जो हमारी आंखों में जलन पैदा करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब अगर हम धूम कोहरे की बात करें तो धूम कोहरा ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से मिलकर बनता है और ओजोन जो है कपड़ों और रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आंखों में जलन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन। अब अगर हम यहाँ एलपीजी की बात करें तो एलपीजी गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का एक मिश्रण होता है जो कि घरों में रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम एलपीजी के पूरे नाम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्रेंड्स, एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसके अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम होता है मरकैप्टन। चूंकि एलपीजी के अंदर किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, इसलिए इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टन मिला दिया जाता है ताकि एलपीजी के रिसाव का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटनाशक के रूप में। अब अगर KMnO4 की बात करें तो इसका व्यापारिक नाम लाल दवा है, इसे बाजार में लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है और इसका उपयोग त्वचा के रोग और गोनेरिया के उपचार में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स, अगर हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के कारण बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो पेट तथा शरीर के अन्य अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोपी वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है। इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। यहाँ आपके कई क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे काम करता है, एंडोस्कोपी के सिद्धांत पे काम करती है और इंद्रधनुष किस तरह से बनता है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रियाएं होती हैं जब इंद्रधनुष बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? और इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए नेपाल के साथ में। अब अगर हम काला पानी की बात करें तो काला पानी एक तरह से डोकलाम की तरह है, जहां पर 3 देशों का बॉर्डर लगता है। जैसे डोकलाम में भारत, भूटान और चीन का बॉर्डर लगता है, इसी तरह से काला पानी में भारत, नेपाल और चीन का बॉर्डर लगता है और इसी को लेकर भारत और नेपाल का विवाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था। इसी तरह से उसने सरकारी खजाने का केंद्र मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था। और अगर दूसरी बात करें तो वो भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल रहे, परंतु उन पर 1785 में महाभियोग लगाया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ भी कई क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, जैसे कि पहले वास्तविक गवर्नर जनरल कौन थे, या द्वैध शासन प्रणाली को किसने खत्म किया, या किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। अब अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जो कि 17 राज्यों और 92 जिलों से होकर गुजर रही है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है, जो कि लगभग 4,096 किलोमीटर है। इसी तरह से अगर चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3,488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ में है 3,323 किलोमीटर। लंबी सीमा रेखा हम साझा करते हैं इन देशों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह कौन सी स्थिति कहलाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विपक्षीय एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने। अब अगर हम मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इन्होंने 1909 में एक अखबार शुरू किया था जिसका नाम था द लीडर। इसी तरह से 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और 1909 के लाहौर अधिवेशन, 1918 के दिल्ली अधिवेशन और 1930 के दिल्ली अधिवेशन, साथ ही 1932 के कलकत्ता अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। फ्रेंड्स अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने खत्म किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वो टेस्ट दे सकते हैं। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।